हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? वर्ब चल रहा है। वर्ब है क्या? वर्ब हमारा एक तरह से क्या है, किसी काम का होना या करना है, एक्शन है। क्या है? एक्शन है। एक्शन का मतलब होता है, काम तो लोगों के पास बहुत होते हैं पर एक्शन कुछ लोग करते हैं। तो काम तो जैसे कि अगर मैं बताऊं फुटबॉल है तो फुटबॉल घर में है पर उसको खेलने का काम कुछ ही करेंगे। तो फुटबॉल तो एक ऑब्जेक्ट है। हमारे पास कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, हम क्या करते हैं, काम करते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी काम होता है। क्या सोने का काम किसी ऑब्जेक्ट से होता है? ये तो हमारी नेचुरल होती है सोने का। हाँ, होती है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होती है वो किसी काम का करना या होना होता है। वर्ब हमारी मेनली टू टाइप्स की होती है, मेन वर्ब एंड होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब हमारे सेंटेंस का सबसे प्रिंसिपल होता है, जो हो रहा है। और उस सेंटेंस में जैसे कि वो काम कौन से मतलब कि स्टेट में, कौन से टेंस में हो रहा है, वो सब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब में बताई जाती है। अंडरस्टैंड? तो मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाई है उसमें मैंने ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव यानी मेन वर्ब जो होती है, जैसे कि अगर हम बोल दे रीड, वॉक, प्ले, स्पीक, ये सब क्या होती हैं, हमारी मेन वर्ब होती हैं। तो उसमें मैंने ये बताया है कि हमारी मतलब कि मेन वर्ब की क्या हो, टू टाइप्स होती है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारी ऑब्जेक्ट होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होती है। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आई। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी टोटली क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बोलूँ कि राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है। क्या? राम बाजार जा रहा है। तो राम क्या कर रहा है, जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। पर एक बात बताइए, जैसे कि जा रहा है, ये क्या है, हमारा एक कंटिन्यूअस काम है ना। कंटिन्यूअस यानी जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमारा एक कंटिन्यूअस फॉर्म, जैसे कि कोई सा भी अगर पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। अंडरस्टैंड? तो जो हमारा इज वर्ड आया है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में जाएगा। ठीक है, इज क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब भी टू टाइप्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी एंड मॉडल। तो मॉडल के बारे में मैं बिल्कुल भी अभी डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि डिस्कस नहीं कर रही हूँ। पहले तो हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे मतलब कि मेन वर्ब में टेंसेस को शो करती हैं। टेंसेस का मतलब होता है वो काम कब हो रहा है और कौन से स्टेट में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए उसी के मतलब कि कब हो रहा है और कौन से स्टेट में हो रहा है। फिर हमारा क्या होता है, प्राइमरी वर्ब भी थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव एंड वर्ब टू डू। टू बी का मतलब होता है किसी काम का होना, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं। टू हैव का मतलब होता है कोई चीज़ का पास होना या अधिकार होना। टू डू का मतलब होता है किसी काम को करना। तो वर्ब टू बी का एग्जाम्पल होता है हमारा इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इसका वीडियो इसके पहले वाला ही है, उसमें मैंने बताया कि इज, एम, आर होता क्या है और इज, एम, आर का यूज़ कहाँ पे। सबसे पहले तो इज, एम, आर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। वॉज, वेयर जो हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वर्ब टू हैव के बारे में डिस्कस करना, तो बिना टाइम वेस्ट के चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्ब टू हैव। टू हैव का मतलब होता है कोई मतलब कि कोई चीज़ पास होना, पास होना होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं हैड, हैज एंड हैव होते हैं। ध्यान रखिए जो तीन तो मैंने लिखा है बट ये मेनली दो ही हैं। क्यों हैं दो? क्योंकि हैड अलग है और हैज और हैव अलग हैं। ये हैज और हैव एक साथ है, क्योंकि हैज जो है, हैज एक हमारे सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए, और प्लूरल नंबर के लिए हैव का यूज़ है। ठीक है, और हैड जो होता है, हैड हमारा सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब के लिए है। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये हमारे सिंगुलर के लिए है, ये हमारे प्लूरल के लिए। बट हैज और हैव में है, हैज हमारा जितने भी थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट आते हैं, या फिर कोई सिंगुलर नंबर, राम, लड़की, ऐसे बोल दी तो वहाँ पे हमारा हैज़ का यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए, और एक बात और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हैज और हैव आपको पता है क्या है। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी हमारी हैज और हैव होती है, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड होती है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमारी हैज़ बीन और हैव बीन होती है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन होती है। उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज़ होगा, सेकंड की पर्सन के साथ क्या, सबके लिए हैड ही यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ वर्ब टू हैव इन वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर। का मतलब है कि बहुत सारे सेंटेंसेस, जरूरी नहीं है कि जो वर्ब टू हैव के एग्जाम्पल हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करें, ये और जगह भी काम करते हैं। तो उनके मतलब कि 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ पे हम वर्ब टू हैव का यूज़ देख करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले है हमारा रूल, वर्ब टू हैव का प्रयोग किसी वस्तु पर ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप का मतलब मालिकाना होता है, एंड पोजेशन का मतलब अधिकार होता है, पोजेशन का मतलब अधिकार होता है, के लिए प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, ये क्या हमारा सब्जेक्ट, एंड ये क्या वर्ब टू हैव है, एंड ये नाउन है। क्या हमारा जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। पर ये हमारा डिफरेंट मतलब कि ये हमारा डिफरेंट सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए, आई हैव ए कार, मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। तो यहाँ पे एक बात बताइए, जो आई होता है, आई हमारा क्या सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। देखिए, अब जब प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था तो प्रोनाउन में मैंने ये भी बताया था कि प्रोनाउन के जो केसेस होते हैं, तो केसेस एक तो होता है नॉमिनेटिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव। तो आई जो होता है हमारा नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और मी होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट की तरह, और माई जो होता है वो हमारा क्या पे कैसा काम करता है, पॉजेसिव। जैसे कि दिस इज माई पेन, तो यह मेरा पेन है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, एक कार है। ही हैज़ ए बुक, उसके पास एक किताब है। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब टू हैव गॉट या नाउन प्लस नाउन। तो गॉट का मतलब क्या होता है, कोई चीज मिला। ही हैज़ गॉट ए कार, उसे एक कार मिली। दे हैव टू ब्रदर, देखिए ये मेरा मतलब कि सॉरी, ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है और यहाँ पे क्या है, ये इसी से रिलेटेड है बट थोड़े थोड़े जिसकी टाइप्स अलग हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट था और ये नाउन था, तो ये नाउन तो हमारा पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट भी हमारा कोई सा भी, मतलब कि सब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। तो क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट और नाउन में रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है। दे हैव टू ब्रदर्स, उनके दो भाई थे, सॉरी उनके दो भाई हैं या फिर उसके दो भाई हैं। ही हैड ए डॉटर, उसकी एक लड़की थी। आई हैड टू ब्रदर्स, आई हैव टू सन्स, मेरे दो बेटे थे। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, मतलब कि यहाँ पे रिलेशन की बात हो रही थी पर यहाँ पे रिलेशन नहीं, यहाँ पे मतलब कि ए मैन हैज़ 2 legs, ये मैन की एक क्वालिटी ही तो बताई जाती है कि मैन के हमारे कितने 2 टांगे होती हैं। ए चेयर हैज़ 4 legs, कुर्सी की क्या 4 टांगे होती हैं। द रूम हैज़ 4 walls, मतलब कि कमरे की 4 दीवारें होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पे, ये सेकंड है। देखिए, वर्ब टू हैव यानी वर्ब टू या फिर हैज़, हैव और हैड बोल दें का प्रयोग अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब होता है, अर्जेंसी का मतलब होता है कि कोई काम अभी हम करना नहीं चाहते लेकिन हमें करना, मतलब कि करना ही है। अर्जेंसी का मतलब मुझे आज ही करना ही है। और फोर्स ऑफ कंपल्सन ऑफ डूइंग का मतलब होता है कि ऐसा काम बिल्कुल हम करना नहीं लेकिन हमें वो करना पड़ा। और ये अर्जेंसी का मतलब होता है क्या, अर्जेंसी का मतलब कि करना ही है, मतलब कि मतलब अगर कोई हमें होमवर्क मिलता है और मैम अगर दोपहर में ही मांगती तो हम बोलते हैं ये काम मुझे आज ही करना है, तो उसे हम अर्जेंसी बोलेंगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम करना नहीं चाहते फिर भी हमें करना, तो कंपल्सन ऑफ डूइंग होता है। जैसे कि ही हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, उसे यह काम आज ही पूरा करना है, ये अर्जेंसी है। आई हैड टू सेल माई हाउस, मुझे घर बेचना पड़ा था। He had to suffer the loss, he had to suffer the loss, एक मिनट, उसे नुकसान उठाना पड़ा था। अब देखिए थर्ड क्या है, जैसे कि एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब क्या कहेंगे हम इससे, उम्मीद करना। जैसे कहते हैं ना कि किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं रखना चाहिए, तो एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद,
और होप का मतलब आशा, विश मीन इच्छा और वांट मीन चाहना, जिसकी हम बोलते हैं कि विश, ट्राई, होप आर कंफ्यूजिंग वर्ड। वाई? क्योंकि अगर हमें कुछ करना होता है तो अगर हम विश करेंगे, विश का मतलब थोड़ी सी इच्छा, ट्राई का मतलब थोड़ा सा कोशिश, और होप का मतलब ज़्यादा है, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारी मतलब कि क्या है, ये सारे एक ऐसे वर्ड हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। अगर एक्सपेक्ट, होप, विश, वांट, ये वर्ड है ना, ये कंफ्यूजिंग है। ये हमारे, अगर ये वर्ड किसी पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस की ऐसी बातें बोली जाए जो हमने सोची थी पर वो काम हुआ नहीं, तो वहाँ पे हम क्या करते, पास्ट टेंस मैंने बोला तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हैज़ और हैव हमारी प्रेजेंट में आती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जिसकी आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास IAS बट डिड नॉट पास। आई हैड होप्ड टू मीट हर इन द पार्ट बट आई डिड नॉट मीट हर। ये है हमारे क्या, एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड क्या है, ये उम्मीद थी ना कि मुझे पास करने की, बट हुआ नहीं। तो ये है हमारा वर्ब टू हैव का एग्जाम्पल और उसके रूल। वी होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू सो मच।